प्रियंका, राहुल, सोनिया ने फिर से मायावती को चौंकाया तो हैरान हो गई। सपा अभी उस रास्ते पर चलने का मन ही बना रही है। कांग्रेस ने चट से फैसला लिया, पट से अमल कर दिया। बीजेपी की रणनीति से मायावती परेशान हुई तो प्लान बनाया, लेकिन अब कांग्रेस सामने आ गई। तो आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या फैसला लिया कि बीएसपी प्रमुख मायावती सोचने के लिए मजबूर हो गई। अभी की तो बात है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लिए मायावती से फिर दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर की थी, संकेत दिए थे, जिसे मायावती सुनकर गुस्से की आग में जलने लगी। अखिलेश पर फायर हो गई थी, अखिलेश को खरी खोटी सुना दी थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो मायावती बीजेपी पर आक्रामक हुई थी, ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। अब गांधी परिवार की कांग्रेस ने लिया गया फैसला सामने आ चुका है, जिसे देख मायावती सोच में तो जरूर पड़ी होंगी, सोच रही होंगी उनकी सियासत को कमजोर आंककर अब तो बीजेपी और सपा के साथ यूपी में अपने अस्तित्व को तलाश रही कांग्रेस भी पीछे पड़ गई। तो ऐसा कांग्रेस ने क्या फैसला लिया जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को हो सकता है? सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस ने क्या मायावती के घर में सेंध लगाने का प्लान बनाया है? सोनिया, राहुल और प्रियंका का मास्टर प्लान आखिर मायावती के खिलाफ क्या है? इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। कांग्रेस का यूपी को लेकर मायावती के खिलाफ क्या है प्लान, परत दर परत समझ जाएंगे। कांग्रेस ने लगाया दलित चेहरे पर दांव, बीएसपी के चेहरों से मायावती को लगेगा झटका। कांग्रेस की बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी। दरअसल यूपी कांग्रेस 6 महीने से अपने अध्यक्ष की बांट जोह रही थी। अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली चल रही थी। अब कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी के हवाले कर दिया। अब खाबरी के हवाले यूपी कांग्रेस का होना मायावती के लिए झटका कैसे है, वो भी जान लीजिए। खाबरी काशीराम के दलित मूवमेंट के दौर से बीएसपी में जुड़े और कई साल तक काशीराम और मायावती के निर्देशन में काम करने के बाद साल 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए। यूपी की सियासत में मायावती दलित पॉलिटिक्स का अहम चेहरा है और कई साल पहले दलित वोटर बसपा में जा चुका है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब दोबारा कांग्रेस दलित चेहरे पर दांव क्यों लगा रही है, वो भी उन चेहरों से जो एक वक्त में बीएसपी की ही पॉलिटिक्स का चेहरा रहे हैं। माना जा रहा है कि चूंकि बीएसपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, इस गिरावट में कांग्रेस अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। अब तक यूपी की सियासत की जमीन पर फ्लॉप रहे राहुल और प्रियंका गांधी की कांग्रेस खाबरी के चेहरे से दलितों के बीच अपने विश्वास से विश्वास दिलाने की ओर बढ़ रही है। अगर कामयाबी हुई तो ये उसके लिए उम्मीद का दरवाजा होगा, जिसके मुहाने पर खड़ी कांग्रेस प्रदेश की सियासत में दिन बहुरने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस मानती है साल 2024 का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, जहां कांग्रेस बीजेपी से सीधे मुकाबला करेगी। ऐसे में कभी कांग्रेस के वोटर रहे दलित फिर उसकी तरफ लौटे तो ये उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। अब बड़ा सवाल ये है, कभी सहयोगी रहे, करीबी रहे कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से निपटने के लिए मायावती के पास कोई सियासी प्लान है? क्या मायावती ने इस ओर ध्यान दिया है? खाबरी के लिए क्या यह आसान होगा कि बीएसपी के बेस वोटर्स बन चुके दलित वोटर्स को फिर से कांग्रेस के पाले में लाना, और दलित वर्ग के मतदाता अब किसे चुनेंगे, किस पर अपना विश्वास जताएंगे? इंतजार कीजिए 2024 का, जब सियासी महाभारत शुरू होगी।